Welcome students. Today study of physical and chemical change. आज हम लोग जो है 2.4 फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज यार इसे हम कहते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन. भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जो कि आप क्लास 8 में भी स्टडी किए होंगे, 7 में भी स्टडी किए होंगे, लेकिन उसी का कुछ पॉइंट्स जो है ये आगे भी पढ़ना है और इसे आप डिस्क्राइब ज़्यादा रहेगा. जैसे बताई गई है इसमें टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, लेट अस द अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल चेंज. ठीक है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में जो अंतर है उसे समझने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग उसके फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के जो है उसके डिफरेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. इन दिस द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. पिछले जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने जो मैटर्स है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने स्टडी करवाया था. ठीक है, द प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रेडली, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा आर द फिजिकल प्रॉपर्टी. ये सभी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर की बातें हैं. ठीक है, द इंटर कन्वेंशन ऑफ द स्टेट ऑफ फिजिकल चेंज बिकॉज दिस चेंज ऑकर विदाउट a change in composition and no change in the chemical nature of the substance. ठीक है, जैसे इसमें बताई गई है कि अवस्थाओं में जो रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसमें भौतिक जो होता है परिवर्तन होता है, क्योंकि उसमें जो होता है बहुत सारे पार्टिकल्स के कारण भी होता है, केमिकल के अकॉर्डिंग भी होता है. जैसे बोला है इसमें change because this change occur without in change in the composition and no change in the chemical nature in the substance. Although ice, water and the water vapor are look different and display different physical. जैसे बताया गया है कि आइस जो देखते हैं, वाटर जो देखते हैं, ये दोनों जो है प्रॉपर्टीज़ अपने अपने में रखता है. वैपर हो गया, ठीक है, ये सब हम देखे हैं तो ये सब को भी अपनी अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टी है जो हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे. ठीक, बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल, जैसे हम सभी जानते हैं वाटर और कुकिंग ऑयल में दोनों में क्या है, बहुत फ़र्क है. ठीक है, दोनों में क्या है, बहुत फ़र्क है कि नहीं है. आर लिक्विड बट दे केमिकल कैरेक्टर आर डिफरेंट. दोनों तो लिक्विड है लेकिन उसका केमिकल कैरेक्टर क्या है, बहुत ही फ़र्क है, अंतर है. दे डिफर इन द ऑर्डर एंड द इन्फ्लेमेबिलिटी बी नोन दैट ऑयल बर्न्स और एयर वर्स वाटर एग्जिटिंग इन द फायर. कहता है कि देखिए तेल जो है वो जल में सहाय करता है लेकिन वो पानी क्या करता है, आग को बुझाने में काम करता है. इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर. बर्निंग इज द केमिकल चेंज. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो इन द चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन. ठीक है, केमिकल चेंज brings change in the chemical properties of matter and beget new substance. कहता फिजिकल चेंज में जो होता है न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगी. ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बन जाएंगे. इसके प्रॉपर्टीज या कह सकते हैं कि फिजिकल इज द टेम्परेरी चेंज बट केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज. ठीक है, आप देखते हैं कि फिजिकल चेंज में जो है परमानेंट के लिए तो बदलता है लेकिन आपको जो है केमिकल चेंज में क्या है, पूरी तरह से बदल जाता है, पूरी प्रॉपर्टीज की चेंज हो जाती है. केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो ये प्रोसेस को कहा गया केमिकल रिएक्शन. ठीक है, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ द कैंडल, जब कैंडल जलती है बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस. कैन यू डिस्टिंग दिस. अब यहाँ पर बातें आती है कि जो कैंडल, बर्निंग ऑफ द कैंडल यानी जो कैंडल जलता है फिजिकल चेंज केमिकल चेंज दोनों होते हैं. अब अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, अब इसको पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको समझ सकते हैं. ठीक है, जैसे देखिए अगर मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती में जितना हम लोग यूज़ जलाते हैं तो उसमें कुछ पिघल कर नीचे आता है और कुछ बच जाता है. पिघल कर जो बच गया फिजिकल में आ गया और जो खत्म हो गई केमिकल में. इसलिए बर्निंग ऑफ द कैंडल फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों होता है.
तो यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं ठीक है कि फिजिकल चेंज में जो है वह टेम्परेरी चेंज है और केमिकल चेंज जो है वह क्या है, परमानेंट चेंज है। ठीक है, फिजिकल चेंज में जो है न्यू सब्सटेंस नहीं बनते हैं, ठीक है, बट केमिकल चेंज फॉर्मेड ऑफ द न्यू सब्सटेंस। ठीक है, एंड फिजिकल जो चेंज होता है उसमें स्टेट फिजिकल जो होता है चेंज तो हो जाता है लेकिन फिर से रिकवर हो जाता है। फिजिकल स्टेट जो है चेंज होती है लेकिन फिर से रिकवर हो जाता है, लेकिन केमिकल चेंज में रिकवर नहीं होती। सपोज दैट हम बताना चाहते हैं कि वाटर है, वाटर को जैसे हम लोग पूरा ठंडा कर देते हैं, माइनस पे चला जाता है तो किस में बदल जाता है, आइस में बदल जाता है, जो कि सॉलिड स्टेट तो चेंज हो गया। ठीक है, स्टेट उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। बट जब से ही उसे हम थोड़ा गर्म करते हैं तो फिर किस में आ जाता है, पुनः जो है अपना शेप में आ जाता है, अपना स्टेट में, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर बात करें दही का, दूध का, तो दूध जो है उसको जब हम दही में कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो दही बन जाता है। तो देखिए, दूध से दही तो बन गया लेकिन दही से तुम दूध नहीं बना सकते ना, इसीलिए आपका जो है दूध से दही बनने का जो प्रोसेस है वो केमिकल हो गया और पानी से जो आइस बनने का प्रोसेस है वो फिजिकल हो गया। इसी तरह से और भी एग्जांपल है, हम लोग जो खाना खाते हैं, डाइजेशन ऑफ द फूड, डाइजेशन ऑफ द फूड इज द केमिकल चेंजेस, वो एक केमिकल चेंजेस है। ठीक है, और नमक पानी या कह सकते हैं सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन इज द फिजिकल। देखो जितना नमक डालेंगे ना पानी में ना, फिर उससे जैसे ही हम इवेपोरेशन एक्टिविटी को सेपरेटिंग के थ्रू करेंगे तो हमको जितना नमक मिला है तो उतना नमक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो इस तरह से फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में आपको पता चल गई। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे अब आ गए हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज द केमिकल फिजिकल चेंज। ठीक है, तो कटिंग ऑफ ट्रीज किस में आती है, आपको खुद से करना है। ठीक है, बाकी जो है इसका डिफरेंस क्या हुआ, पीडीएफ फाइल आपको हम भेज देंगे लेकिन आपको पढ़ना भी है। देखिए, सिर्फ आपको पीडीएफ फाइल को पढ़ने से नहीं होगा, आपको बुक को भी लर्न करना होगा और नोट्स जो है पीडीएफ हम भेजते हैं उसका कंटिन्यू बनाया करिए। ठीक है, एकदम श्योर बनाना है, हम बीच बीच में आपको मंगवाएंगे भी। ठीक है, उसके बाद जो आती है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास आ रही है 2.5 आ रही है। ठीक है, यानी व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार हैं, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार है। ठीक है, हम यहाँ पर ये जानेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बात आ रही है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाई आइदर एज एलिमेंट और कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी पदार्थों को उसके जो रासायनिक संघटक है उसके आधार पर जो है एलिमेंट हो या कंपोनेंट हो, उसे हम जो है क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम उसको जब क्लासिफाई किया जाता है सब्सटेंस को, प्योर सब्सटेंस को, तो क्या क्या मिलती है, तो 2.5.1 यानी एलिमेंट्स। फर्स्ट क्या मिलता है, एलिमेंट। अब यहाँ से जो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टेज शुरू होता है। रॉबर्ट बॉयल वाज इन द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज इन द टर्म एलिमेंट इन 1661। ठीक है, कहा गया है कि रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन जो है 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया, यानी एलिमेंट वर्ड का यूज़ किया था। ठीक है, एंटोनिक ल्यूरेंट ये साइंटिस्ट का नाम है, लोइस्चर 1743-94 ये जो इतना जन्म हुआ था और इतना में उनका मृत्यु हो गई थी। ए फ्रेंच केमिस्ट वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश इन द एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डिफिनेशन ऑफ द एलिमेंट। अब इन्होंने जो है डिफिनेशन दिया था एलिमेंट का ही, define an element as the basic form of the matter that cannot be broken down into simple substance by chemical reaction। यहाँ पर ये बातें की गई है कि जो एलिमेंट होता है, ठीक है, एलिमेंट को जो है वो किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज के या फिजिकल के क्या सेपरेटिंग के थ्रू हम उसको नहीं तोड़ सकते हैं, यानी कोई भी मेथड के थ्रू जो है एलिमेंट्स को अलग नहीं किया जा सकता है।
एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ये कहा गया यहाँ पे कि एलिमेंट्स जो होता है उसके 3 कैटेगरी मेन रूप से है, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स यूजली शो सम ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के भी कुछ अपने प्रॉपर्टीज होते हैं, तो क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट दे हैव द लस्टर साइन, उसमें एक प्रकार का क्या होता है, लस्टर होता है, साइन होता है। आप देखे होंगे जो लोहे होते हैं उस पर हाथ रखिएगा तो एक शाइनिंग उसमें फील होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, यानी कहा गया है इसमें चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीली रंग की होती है ये, ठीक है। थर्ड है दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है मेटल्स जो है वह हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी अपने में से पास करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर डक्टिल कैन बी ड्रॉ इनटू वायर्स, कहता है ये डक्टल होता है, इसे जब पीटी जाएगी तो इसके पतली पतली वायर बनाए जा सकते हैं। दे आर मेलेबल कैन बी हैमर्ड इनटू टीन शीट्स, कहा गया है, ठीक है, कि ये जो है आपका मेलेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है दे आर सोनोरस मेकिंग द रिंगिंग साउंड विथ हीट, जैसे इसके ऊपर जोरों से चोट दी जाती है, ठीक है, तो इसमें जो है एक प्रकार की ध्वनि रिंगिंग साउंड रिलीज करता है ये, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ द मेटल आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा। मर्करी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड ऑफ द रूम टेम्परेचर। दिस इज इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा कि आपका जो है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा, लेकिन मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर भी क्या है, वह लिक्विड फॉर्म में है। किस में है, लिक्विड फॉर्म में। ओनली वन, यही एक ऐसा मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर पर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन है क्या, मेटल्स है। नॉन मेटल्स यूजली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब नॉन मेटल के क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो यहाँ पर आपको हम बताना चाहते हैं नन, इसका क्या है, दे डिस्प्ले ए वैरायटी ऑफ कलर्स, ठीक है। नन मेटल के बारे में अभी हमने बताया कि नन मेटल जो है, धातु जो होते हैं, उनके गुणों प्राय कुछ न कुछ सभी को प्रदर्शित करता। फर्स्ट है दे डिस्प्ले ए वैरायटी ऑफ कलर, ठीक है, ये विभिन्न रंगों की होती है। सेकेंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये ताप और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, यानी अपने में से कंडक्ट करने नहीं देता है। थर्ड है दे आर नॉट लस्टर, सोनोरस और मेलेबल, ये चमकीले, प्रतिध्वनि और आघातपूर्ण नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें इसके बारे में बताया गया है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर, अब देखिए एग्जाम्पल है नॉन मेटल का, एकदम इम्पोर्टेंस है नॉन मेटल का एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कार्बन का 2 है, कोल और कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन एटसेट्रा। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर they are called metalloids. Example are boron, silicon, germanium etc. अब कुछ मेटलॉइड्स कहा गया, जब मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलकर जो ऑलरेडी तैयार होता है उसे कहा गया है, जैसे बोला है ना इसमें, सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। दिस इज इम्पोर्टेंस, कहा गया मेटल और नॉन मेटल से जो मिलकर बना हुआ भाग है उसे क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। तो ये जो है आपका उसके बाद का जो पॉइंट्स आपके सामने आएगा, देखिए मोर टू नाउ, इसको भी जान लेना चाहिए कि भाई ये है क्या, ठीक है। तो जैसा इसमें ओल्ड है, ये पुराने बुक हैं, यहाँ पर नए रिकॉर्ड अभी तक CBC या NCERT के पास अवेलेबल नहीं हो पाया अभी का जो रिकॉर्ड है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एज प्रेजेंट आर मोर देन 192। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑक्योरिंग एंड द रेस्ट आर द मैन मेड। कहा गया है कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या लगभग 100 है या उससे मोर है, अधिक है, लेकिन 92 एलिमेंट्स जो है प्राकृतिक में है, जबकि बाकी सब क्या है, आपका
मैन मेड है, यानी मानव के द्वारा बनाया हुआ है। ठीक है। पॉइंट 2 है मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड। कहा गया है अधिकतम तत्व जो है लगभग जो है वह सॉलिड फॉर्म में है, यानी ठोस में है। इवन एलिमेंट आर द गैसेस स्टेट ऑफ रूम टेम्परेचर। कहा गया है कि 11 एलिमेंट्स जो है 11 एलिमेंट्स आर द गैसेस स्टेट रूम टेम्परेचर, यानी 11 जो एलिमेंट्स है कमरे के तापमान पर भी क्या है, गैस फॉर्म में है। किसमें है, गैस फॉर्म में है। उसके बाद नेक्स्ट है 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी एंड ब्रोमीन। 2 ऐसे एलिमेंट्स है, एक मरकरी और दूसरा ब्रोमीन है। याद रखिएगा 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन कौन सा है, तो पहला मरकरी और दूसरा ब्रोमीन। ये जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट द टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर 303 केल्विन। कहा गया गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर अप्रोक्सीमेट कहा गया 303 केल्विन से जो है कुछ अधिक तापमान पर ये द्रव अवस्था ले लेता है। ठीक है। इससे थोड़ा सा बढ़ता है ना, तो ये जो है कौन कौन सा, तो आपका गैलियम और सीजियम, ये भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है कंपाउंड्स, जिसको यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यौगिक, कंपाउंड्स कहते हैं इसको। ठीक है। तो देखते हैं, एक कंपाउंड इज द सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कहा गया 2 या 2 से अधिक। ठीक है। जब एलिमेंट्स आपस में मिलता है तो उसी को कहा गया कंपाउंड्स। केमिकली कंबाइन विथ वन अनदर इन द फिक्स प्रोपोर्शन, लेकिन एक निश्चित अनुपात के मिलने से जो बनता है, ठीक है, उसी को कहा गया कंपाउंड्स। वाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड, यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों के जो मिलने से बनता है उसी को कहा गया कंपाउंड्स कहा गया है। ठीक है। अब हम आपको एक्टिविटी के बारे में यानी 2.10 एक्टिविटी के बारे में बताएंगे। ये जो है कंपाउंड से रिलेटेड है कि कंपाउंड बनता कैसे, इसके बारे में यहाँ पर बताई गई है। ठीक है। जैसा ही बोला, डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, गिव 50 ग्राम ऑफ द आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ द सल्फर पाउडर इन द चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स। कहा गया है इसमें कि आपका क्लास में जो है उसे 2 ग्रुप में बांट दें। ठीक है। एक को बताया गया है कि 50 ग्राम जो है 50 है ना, हाँ 50 ग्राम ऑफ द आयरन फिलिंग्स है देना है, और दूसरे को 3 ग्राम जो है सल्फर पाउडर देना है। ठीक है। अब ग्रुप 1 का मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। अब जो है जो आपको दिया गया है फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर, ये दोनों को जो है मिला देनी अच्छी तरह से। ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप 2 में है कि मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लिफ्ट इन द मिक्सचर कूल। कहा गया उसे जो है क्रश किया हुआ आयरन फिलिंग्स और सल्फर का जो पाउडर हमने बनाया था उसे तेज़ आंच में जो है फ्लेम में जो है उसे गर्म करना है जब तक कि रेड हॉट ना हो जाए। रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लिफ्ट इन द मिक्सचर कूल। और उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, ठंडा होने देते हैं। क्या होने देते हैं उसको, फिर ठंडा होने देते हैं। ग्रुप 1 and 2 चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन, bring a magnet near in the material and check in the materials is the attract toward in the magnet। अब यहाँ पर जो है बताया गया है कि प्राप्त जो सामग्री है उसको चुंबकीय गुण से हम उसको क्या करते हैं, जांचते हैं। तो कॉपर कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप्स। अब उसका क्या है, उसका टेक्सचर और कलर को चेक करते हैं। तो उसमें क्या है, बदलाव आ गया है। ऐड कार्बन डाइसल्फेट टू 1 part of the material obtained steel bale and the filter। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कि जो ऐड कार्बन डिस्टिलेशन, ठीक है, तो इसमें बताई गई है कि जो हमको प्राप्त होता है उसमें सल्फ्यूरिक, क्या है, सल्फ्यूरिक जो एसिड जो है और उससे हाइड्रोक्लोरिक को मिलाना है। दोनों क्या करना है, मिलाना है। जैसे बोला है ना, ऐड कार्बन डाइसल्फेट टू 1 part of the material obtained steel weight in the filter, add dilute sulfuric acid of the dilute hydrochloric acid the other parts of, यानी दोनों को क्या करना, मिलाना है अच्छी तरह से। ठीक है। तो मिलाने के बाद देखते हैं क्या बनता है इसमें।
मिलाने के बाद जो है देखिए मिक्सचर और कंपाउंड आ गए यहाँ पर अब, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट्स है आपके लिए। मिक्सचर एंड कंपाउंड, यानी पर मिक्सचर और कंपाउंड में क्या कर दिया है, यहाँ पर डिफरेंस कर दिया गया है। जैसे कि बोला है मिक्सचर में, देख पा रहे हैं, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नन न्यू कंपाउंड इज फॉर्मेड। कहा गया मिक्सचर में वन एलिमेंट और कोई अनदर एलिमेंट्स को जैसे मिलाते हैं तो नया जो है चीज़ नहीं बनता है, ठीक है, नई चीज़ नहीं बनेगी। लेकिन कंपाउंड में एलिमेंट रिएक्ट ऑफ फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को मिलाते हैं तो रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, तो कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, कंपाउंड। मिक्सचर में सेकंड पॉइंट, ए मिक्सचर हैज़ द वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर एक वेरिएबल कंपोजिशन है। मिक्सचर क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल कंपोजिशन है, ठीक है। लेकिन द कंपोनेंट्स, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स। कहा गया इसके बारे में, ठीक है, कि इसमें नए पदार्थों का संगठन सदैव स्थायी रहेगा, ठीक है, और फिक्स रहेगा। थर्ड में बताई गई है, ए मिक्सचर सो इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूट सब्सटेंस, ठीक है। थर्ड में बताई गई है कि मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। लेकिन थर्ड में देयर न्यू सब्सटेंस आर टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसमें नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से जो बनेंगे वो पूरी तरह से उसका प्रॉपर्टीज चेंज रहेगा, ठीक है, जो मिलेगा उससे जो मैच नहीं करेगा, बिल्कुल अलग बना हुआ रहेगा। फोर्थ में द कंस्टिट्यूएंट्स विद सेपरेटेड फायरली इजली बाय फिजिकल मेथड। कहा गया है कि मिश्रण जो ये मिक्सर है उसमें जो है कोई भी विधि के द्वारा जो है आसानी से हम उसमें सेपरेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंपोनेंट्स में कहा गया है, कंपाउंड्स में द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इसमें जो है कंपाउंड्स को जो है केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा ही सेपरेटिंग कर सकते हैं, एनीथिंग और कोई मेथड के थ्रू हम लोग सेपरेटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन द मटेरियल ऑब्टेन नो टीचर्स सुपरवाइजर नेसेसरी फॉर दिस एक्चुअली प्रपोज परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप। इस तरह से जो है यहाँ पर आपने जान लिया, इसी से आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है ये, ठीक है। The gas obtained by group 1 is the hydrogen. It is the colorless, odorless and combustible. It is not advised to in the combination test for the hydrogen in the class. The gas obtained by group 2 is the hydrogen sulfate. It is the colorless gas with the same smell of the nitrogen gas. Rotten gas, eggs. कहा गया है कि जैसे उसको गर्म करते हैं ना तो हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन सल्फेट वहाँ से रिलीज़ होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फेट वहाँ से रिलीज़ होगा और कलरलेस गैस रहेगा और लगेगा जैसे कि आपका सड़ा हुआ एग, ठीक है, उस तरह का जो है गंध उसमें से रिलीज़ होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय बोथ इन द ग्रुप सो इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज थ्रू इन द स्टेटिंग मटेरियल वेयर इन द सेम ग्रुप आई है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बताई गई है, ठीक है, कि इसमें जो भी बनते हैं वो न्यू बनते हैं, ठीक है। अब पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं, पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। आपके ये पॉइंट जो दिखाई दे रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 is the mixture of the two substance, the substance given the element iron and sulfur। दो चीज़ों को मिलाया गया तो मिक्सर बन गई। the properties of the mixture are the same and that is the constituents, ठीक है। नेक्स्ट द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज द कंपाउंड। सेकंड में जो बना ग्रुप में वो क्या बन गया, कंपाउंड, क्योंकि क्या किया गया, सल्फर पाउडर और आयरन फिलिंग्स को दोनों को मिला करके गर्म किया गया। तो गर्म करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज दोनों जो है आपस में क्या कंबाइन कर गई ना, तो कंबाइन करने के बाद जो बनता है वह कंपाउंड बनता है। ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स स्ट्रांगली बिगेट द कंपाउंड विच हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू इन द कंबाइंड एलिमेंट्स। दोनों का प्रॉपर्टी मिल गया ना, जिसके कारण जो है यहाँ पर आपको क्या बन गया,
तो इस तरह से जो है आज का ये चैप्टर कंप्लीट होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर का 3 पार्ट्स है, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, फिजिकल, ठीक है। अब मैटर्स को टू डिवाइड्स पार्ट्स में किया गया, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस जो कि पूरा शुद्ध है और इम्प्योर जो मिक्सर फॉर्म में है। अब प्योर सब्सटेंस को कितने भागों में बांटा गया? 2 में भागा, एलिमेंट और कंपाउंड्स। किसमें बांट दिया? एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स के बारे में क्या बताया? कैनोट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपल सब्सटेंस, इसे किसी भी फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे अगर लोहे की बात करें तो लोहे को कितना भी छोटा छोटा टुकड़े कर दें वो लोहा ही रहेगा, उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी, एटीसी, अगर ये सब चीज़ों को तोड़ें तो क्या H2 को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा? H2 ही रहेगा ना, टूटने वाला थोड़ी है। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स है, प्योर सब्सटेंस है। अब प्योर सब्सटेंस सेकंड पार्ट से कंपाउंड है, फिक्स कंपोजिशन, कैन बी ब्रोक डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, दिस इज कंपाउंड्स। कहा गया है कि जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को जब आपस में मिलाई जाती है तो आपको क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड जो होता है उसका पोजीशन को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, तोड़ा जा सकता है सिर्फ एक ही मेथड के थ्रू, वह केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। जैसे वाटर को तोड़ते हैं तो किस में टूटता है? H2 और O2 में टूटता है। तो डायरेक्टली ऐसे नहीं टूटता, इलेक्ट्रोलेट प्रोसेस के थ्रू ये टूटती है। फॉर द एग्जांपल वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट, ये सब जो है कंपाउंड के एग्जांपल है। उसका मिक्सचर की अगर बात करें, नो फिक्स कंपोजिशन, इसमें कोई भी फिक्स नहीं है, कितना भी मात्रा में कोई भी कुछ मिल सकता है। लेकिन इसमें क्या है? कंपाउंड्स में जो है एक प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग निश्चित अनुपात मिलाने पर बनता है, लेकिन इसमें निश्चित अनुपात कुछ ऐसा नहीं है। इसमें कोई चीज़ में मिला दो वो बन जाएगा मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सर कितने टाइप्स हैं? होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हेट्रोजेनियस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब होमोजेनियस का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, शुगर वाटर का जो है होमोजेनियस मिक्सचर है। साल्ट इन वाटर, ये भी होमोजेनियस है। सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड वाटर एंड अल्कोहल, ये सब किसका एग्जांपल है? होमोजेनियस। ले हेट्रोजेनियस क्या है? सैंड एंड सॉल्ट, दोनों मिलाइए, नहीं मिलेगा। शुगर एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, ठीक है, ये दोनों का हो गया। वुड हो गया, ब्लड हो गया, वाटर इन ऑयल, वाटर ऑयल का जो हो गया ये हेट्रोजेनियस एटसेट्रा। ठीक है, तो आई होप आज के चैप्टर ख़त्म होती है, तो इसका नोट्स जो है आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है, जल्दी आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। ठीक है, थैंक यू।